प्रिय विद्यार्थियों, सुमन हिंदी क्लासेज में मैं सुमन धानिया, सहायकाचार्य हिंदी, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पत्रकारिता के विविध रूप पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में ये जो पत्रकारिता की अवधारणा से संबंधित चर्चाएं की थी, तो उसी श्रृंखला में आज हम पत्रकारिता के जो विविध रूप यानी प्रिंट मीडिया और मुद्रित मीडिया के जो अनेक रूप हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहले एक बार हम जो पत्रकारिता के जो विविध रूप हैं उनका संक्षिप्त वर्णन कर लेते हैं या उनसे संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं कि पत्रकारिता भाषण कला के समान है। जिस तरह से भाषण की एक कला है, उसी तरह से पत्रकारिता भी तत्कालिक एवं व्यवहारिक प्रभाव डालने के लिए लेखन की कला है। प्राचीन काल में भाषण कला आज से कहीं अधिक और अकूत प्रभाव डालने में सफल है। प्राचीन काल से ही क्या रहा है, जो भाषण की जो कला है वो अपना अकूत प्रभाव डालने में, अमिट प्रभाव डालने में सफल रही है। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में छोटे छोटे नगरों का निर्माण भी व्यापक रूप से अब हो चुका है, वहाँ विधायक और सांसद इसके प्रमाण हैं, जो चयन होकर संसद तक पहुँचते हैं और जनता के सामने वो अपना पक्ष भाषण के माध्यम से रखते हैं और वे अपने भाषणों से भावी उनकी जो योजनाएं होती हैं उनका उल्लेख करते हैं तथा जन उद्धार का वो आश्वासन भी देते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि समाचार पत्र लोकमत निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम है। समाचार पत्र जो हैं वो लोगों का मत निर्माण करने का सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि वह घटित विविध घटनाओं, समस्याओं और विचारों के संबंध में पाठकों या जनता तक सूचना पहुंचाता है तथा सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न जो पहलू हैं उनके संबंध में भी पाठकों या जनता के अपने विचार तथा मत का जो जनता है वो अपने मतों का फिर निर्धारण करती है। समाचार पत्रों से सूचनाओं को पढ़कर जानकर जनता या पाठक अपने विचार या मत का निर्धारण करते हैं। राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जो व्यापक विश्लेषण कर जनता के समक्ष सही स्थिति प्रस्तुत करने के कारण ही समाचार पत्रों को लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। समाचार पत्रों को लोकतंत्र की रीढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उनका व्यापक रूप से विश्लेषण कर जनता के समक्ष सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं। उनका व्यापक रूप से विश्लेषण तो करते ही हैं, उसके साथ ही सही स्थिति का प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण से समाचार पत्रों को लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। और रीढ़ जिस तरह से हमारे जो शरीर का केंद्र बिंदु होती है रीढ़, उसी तरह से लोकतंत्र में केंद्र बिंदु का जो भूमिका है वो समाचार पत्र या पत्रकारिता निभाती है। समाचार पत्र लोकतंत्र में समाचार पत्र जो है, समाचार पत्र समाज का दर्पण होता है तथा वह जनसाधारण के विचारों में सहायक होता है। जिसके पास अपने कोई विचार नहीं होते हैं, समाचार पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हैं, व्याख्या करते हैं तथा पाठकों के विचार विमर्श का मंच तैयार करते हैं तथा जनमत निर्धारण में सहायक। देखिए किस तरह से लोकतंत्र में समाचार पत्र को क्या कहा है, समाज का दर्पण। समाज के लिए वो दर्पण का काम करता है, आईने का काम करते हैं समाचार पत्र। उनको सही रास्ता दिखाते हैं तथा उन जनसाधारण के विचारों के निर्माण में भी सहायक होते हैं जिनके पास अपना कोई विचार ही नहीं होता। समाचार पत्र के जो तथ्य का उल्लेख करते हैं, व्याख्या करते हैं तथा पाठकों के विचार विमर्श का मंच तैयार करते हैं तथा जनमत निर्माण में सहायक होते हैं समाचार। आज पत्रकारिता के स्तर पर शब्द का महत्व है। वह सब चाहे भाषण में बोले जाए, सदन में बोले जाए, पत्र पत्रिकाओं में भले ही छापे जाएं, लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता को आश्वस्त करते हैं। इसलिए पत्रकारिता के केंद्र में शब्द है। उसका एक रूप लिखित है तो दूसरा मौखिक है। और लिखित शब्द का महत्व अब अधिक व्यापक और सार्थक हो गया है।
क्योंकि वह लिखित एवं मुद्रित रूप में जनमत का निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गया। लिखित और मौखिक रूप दोनों में से कौन सा शब्द का अधिक आज महत्व है? लिखित रूप का। वो क्यों है? क्योंकि लिखित एवं मुद्रित रूप से जनमत के निर्धारण में, जनता के मत के निर्धारण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक ये बन गया है। मौखिक रूप की सार्थकता प्रारंभिक काल में थी, क्योंकि व्यक्ति अपने कथन या शब्दों से मुकरता नहीं था। आज लिखित शब्द की जो महत्ता है वो क्यों बढ़ गई है? क्योंकि प्राचीन काल में व्यक्ति अपने सत्य पर अटल रहता था, वो अपने शब्दों से मुकरता नहीं था, अपनी कही बात से मुकरता नहीं था, लेकिन आज मुकर भी जाता है। तो इसी वजह से लिखित जो शब्द है उनकी महत्ता बढ़ गई, क्योंकि लिखा हुआ, पढ़ा हुआ कोई भूल सकता है, लेकिन लिखा हुआ। मौखिक रूप की सार्थकता प्राचीन काल में ही थी, परंतु लोकतंत्र में मौखिक कथन या वक्तव्य के संबंध में राजनीतिक यह कहने से नहीं चूकते कि मीडिया और समाचार पत्रों ने उनका वक्तव्य तोड़ मरोड़ कर छाप दी। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अगर लिखित बात को नहीं, मौखिक बात को कोई ऐसे छापे तो जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, वो अपनी बात से मुकर सकता है और उसको विरोधी पार्टी की साजिश बता सकता है, या इस तरह से भी कह सकता है कि पत्रकारों ने उनके वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। और ये सही भी हो सकता है, लेकिन इसमें दो मत नहीं है कि मौखिक शब्द यदि किसी माध्यम पर अंकित है तो उसे चुनौती दी जा सकती है, पर इसके समानांतर यह कहना अन्यथा नहीं है कि समाचार पत्र में छपे शब्द का प्रभाव व्यवहारिक स्तर पर बहुत अधिक है। वह पत्रकारिता के कौशल का परिचायक है, क्योंकि उस मुद्रित शब्द के कारण, जो छपा हुआ जो शब्द है, जनमत को दिशा मिलती है। पत्रकारिता का जो मूल उद्देश्य है वह लोकहित है, निजी हित नहीं। अमेरिका के न्यायाधीश थे लुई ब्रेंडेज ने कहा था कि जो प्रेस, समाचार पत्रों का कार्य है वह बहुत उच्च, श्रेष्ठ है। यदि लगभग 52 कार्य है, यह क्या है? एक पवित्र कार्य है। इसे जनता के मंच के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि समाचारों को दबाने का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। किस तरह से लुई ब्रेंडेज ने कहा था कि जो प्रेस जो है, समाचार पत्रों का कार्य क्या है? बहुत ही श्रेष्ठ कार्य, बहुत ही पावन कार्य। और इनका जो कार्य है वो किस तरह का होना चाहिए? जनता के जो मंच के रूप में काम करे, जनता के लिए वो मंच का काम करे, न कि जनता के विचारों को दबाए। समाचार पत्रों को दबाने का काम नहीं करना चाहिए। और स्वतंत्रता से पूर्व तो पत्रकारिता एक मिशन थी। किस चीज़ का मिशन थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रकारिता का स्वरूप हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवसायिक हो गया। अब आज ये एक व्यवसाय के रूप में हो गया। और मुद्रण तकनीक अपनाने की बाद में क्या आ गया? जो मुद्रण वो तकनीक आई, तो प्रबंधकों को पूंजी लगाने की और लागत या मुनाफा कमाने की मानसिकता ही इसका एकमात्र कारण है। क्योंकि अब आगे हम पढ़ते हैं पत्रकारिता का स्वरूप। पत्रकारिता की योग्यता का व्यापक रूप और व्यवसाय की गहरी मुद्रित पत्रकारिता व्यवहारिक स्तर पर बहुत ही लाभकारी। यानी पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो दो तरह से है। पहला एक मुद्रित माध्यम से और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो मुद्रित माध्यम को क्या है? प्रिंट मीडिया, जैसे समाचार पत्र और साप्ताहिक पत्रिकाएं, ये क्या है? प्रिंट माध्यम है। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या आता है? रेडियो, टेलीविज़न, केबल टीवी चैनल आदि, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। यानी पत्रकारिता के जो स्वरूप है उसके दो स्वरूप हैं, एक तो मुद्रित माध्यम और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। मुद्रित माध्यम में समाचार पत्र, पत्रिकाएं ये आती हैं, जो छपा हुआ जो है वो मुद्रित है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर रेडियो, टेलीविज़न, केबल टीवी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल हम मुद्रित पत्रकारिता, जो कि
ये प्रिंट मीडिया है, इसके संबंध में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। और ये जो टॉपिक हैं आपके लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी हैं, तो आप इनको बड़े ध्यान से सुने। वह इनकी PDF भी आपको ग्रुप में उपलब्ध करवा दी जाएगी। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।